हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 47 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 अक्टूबर 2020। ठीक है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है हमारे पास? आज भी हम स्पर्श रेखा के बारे में ही कुछ जानेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ और चीजें आज हम जानते हैं। तो देखिए, लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। तो आज के प्रश्न में आज हम कुछ और प्रमेय सीखने वाले हैं और कुछ नई नई चीजें भी सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके पास लिखा है याद कीजिए और बताइए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पुरानी वर्कशीट्स की दी है, याद करके आपको बतानी है। बहुत आसान है, आप सभी बच्चों को याद होगी, क्योंकि वर्कशीट अगर आप सबने अच्छे से समझ के की है तो बिल्कुल याद होगी। देखते हैं, चलो। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर वृत्त पर एक बिंदु है, एक बिंदु वृत्त पर है, ना वृत्त के अंदर है ना वृत्त के बाहर है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखा बन सकती थी? तो हमने, आपको याद है फर्स्ट वाली में ही हमने किया था कि आपके पास तीन चीजें होती हैं, तीन स्थिति है, जिसमें एक स्थिति में आपकी बिंदु वृत्त के अंदर होती है, दूसरी में वृत्त के ऊपर होती है और तीसरी में वृत्त के बाहर होती है। हो गया ना आपका ये पूरा? एक बार रिवाइज दोबारा, तो आपको याद आया ये वाली वो फिगर थी, आकृति थी, तो कितनी बनेगी? एक बनेगी, तो 1 बनेगी यहाँ पर। ठीक है। कितनी संख्या होती है? एक। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। तो किस बिंदु पर स्पर्श करती है? तो हमने ये भी किया था कि जहां पर वृत्त और स्पर्श रेखा कि दोनों के जो बिंदु होते हैं वो उभयनिष्ठ होते हैं, उसको क्या बोलते थे? स्पर्श बिंदु बोलते थे। वो स्पर्श बिंदु पर, तो यहाँ आएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है। चलिए, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अगर वृत्त के बाहर एक बिंदु है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, ठीक है, बाहर एक बिंदु है, उससे स्पर्श रेखाएं बनती है, तो उनकी लंबाई क्या होती थी? बराबर होती थी। तो यहाँ लिख देंगे हम बराबर, तो बराबर होती है, या फिर आप समांतर भी लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए, ये तो हमारा हो गया, याद कीजिए और बताइए। अब हम अपना उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एक है आपके पास, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि PC कितना दे रखा है? 28 सेमी। देखो, आपको एक त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का परिमाप पता होना चाहिए क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप होता है सारी भुजाओं का, आप सारी भुजाओं को जोड़ दो, उनका योग, ठीक है, उनकी लंबाई जो होती है। तो परिमाप होगा क्या? मैं यहाँ साइड में पहले लिख देती हूँ। तो परिमाप होगा मेरा AC प्लस CB प्लस AB। इसका मतलब मुझे ये सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एक मिनट रुको आप। ठीक है, देखो, मैं आपको आकृति में समझा रहा हूँ, लिखने का तरीका आपका यही है, आप पूरा ये लिख सकते हो, मेन आपको समझ आना चाहिए। तो चलिए हम आकृति में समझ लेते हैं इसको अच्छे से। आपको पता है जो आपकी ये PC है, PC, और जो आपकी ये CQ है, ये दोनों बराबर होंगी। PC किसके बराबर होगी? CQ के। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी स्पर्श रेखाएं, और कौन से बिंदु से? C से। और अगर एक बाहर की कोई बिंदु हो वृत्त के, उससे दो स्पर्श रेखा होती है, उनकी लंबाई बराबर होती है। अभी हमने रिकॉल अपने याद कीजिए में भी ये किया है ना। तो मेरी PC बराबर होगी CQ के। इसका मतलब PC तो मुझे दे रखी थी 28 है, तो फिर मेरी CQ भी 28 होगी। ठीक है ना। अब आप जरा यहाँ पर आ जाओ A और B पे, सिर्फ आपको आकृति में देखना है। ठीक है, जब हम अपने हल में करेंगे ना, ये उत्तर में देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो, A और B, ये भी तो आपके वृत्त के बाहर की दो बिंदु है ना, दो बिंदु वृत्त के बाहर की। तो इसका मतलब फिर तो आपकी जो ये PA है और जो AR है, ये दोनों भी आपकी स्पर्श रेखा है। उसी तरीके से फिर तो आपकी ये QB जो है, जिनको मैं डार्क कर दूं, और जो BR है, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी स्पर्श रेखा है, तो ये भी बराबर होगी। तो PA किसके बराबर होगा? AR के, है ना। अब BQ किसके बराबर होगा? BR के। ये आपकी प्रमेय 10.2 आपको ये बताती है ना। ठीक है, तो मैंने सबको बराबर लिख दिया। अब आओ अपने यहाँ पर, जो आपको उत्तर दे रखा है, आपको दे रखा था PC जो है वो 28 है, दे रखा था। देखो, PC दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो PA और एक AC। मैंने दोनों पार्ट लिख दिए यहाँ। अब मैं इस PA की जगह AR लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखो यहाँ आ जाओ, PA इज इक्वल टू AR दे रखा है ना आपको, तो मैंने वही AR लिख दिया और इसको अपनी इक्वेशन 1 बना दिया। उसी तरीके से QC भी तो आपका 28 था, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर थी। फिर आप सोच रहे हो QC भी दो पार्ट में बटा है, QB और BC बिल्कुल बटा हुआ है।
इजिकल टू 28। अब मैंने क्या किया, QB की जगह BR लिख दिया, लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही मेरी स्पर्श रेखा है और दोनों की लंबाई मेरी बराबर है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया BR प्लस BC इजिकल टू 28, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको आप एक साथ जोड़ोगे और जो राइट हैंड साइड पे उसको एक साथ, तो 28 प्लस 28 ये रहा, और यहाँ आएगा AR प्लस AC प्लस BR प्लस BC, वो ये लिखा, ठीक है। अब जरा एक बार परिमाप में देख लो क्या क्या चाहिए हमको। AC चाहिए, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे। और क्या चाहिए, AB नहीं आ रहा, BC आ रहा है तो BC लिख देते हैं, ठीक है। अब AB चाहिए, देखो AR और BR ये दो बचे। एक बार जरा आप अपनी आकृति में देखो, AR और BR दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, AB तो बन जाएगा। तो AR प्लस BR की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, AB, और ये दोनों तो ऐसे ही है। तो लो आपका परिमाप आ गया। इसका मतलब इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, 56 सेमी, ठीक है। तो ये था आपका उदाहरण 1। चलिए उदाहरण दूसरा देखते हैं। यहाँ पर यहाँ आपसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए। अब आपको यहाँ कुछ सिद्ध करना है, ठीक है, कि किसी भय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के संपूरक होता है। ये क्या चीज है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ सिद्ध करना है और बहुत बड़ा सा सिद्ध करना है। तो देखो इसको जल्दी से हम छोटा सा बनाते हैं। कैसे, आप आकृति में देखो, आकृति में आपके पास एक वृत्त है और दो स्पर्श रेखा है। आपसे कह रहा है जो स्पर्श रेखा से जो कोण बन रहा है, मतलब जो ये वाला कोण है, ठीक है, और जो केंद्र से जो कोण बन रहा है, मतलब ये वाला केंद्र आपका यही है ना A, इससे जो कोण बन रहा है ये वाला, इन दोनों का जो योग होगा वो संपूरक होगा। अब सबसे पहली बात, संपूरक कोण कौन से होते हैं, तो देखो संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका जो दो कोणों का योग अगर 180 हो तो वो संपूरक कोण होते हैं। तो इसका मतलब फिर तो ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, कि जो आपका कोण CAD है और जो कोण आपका CED है, AD मतलब ये वाला और ED मतलब ये वाला, ये दोनों 180 है, तभी तो सिद्ध होगा कि ये दोनों संपूरक है ना। अब ये हम सिद्ध कैसे करें, तो देखो आप आकृति में देखो, सिर्फ इन दोनों को भूल जाओ जिनको सिद्ध करना है, बाकी के दो कोण भी हमें दिख रहे हैं, ये मेरा 90 डिग्री होगा और ये मेरा 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, आपको पता है ना कि जो आपकी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ये मेरी थ्योरम 10.1 मुझको बोलती है कि जो मेरी त्रिज्या होती है वृत्त की, वो उस वृत्त की स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये 90 डिग्री होगा, है ना। मतलब AC जो है, ठीक है, यहाँ पर तो एंगल ACE, तो AC जो है वो मेरी लंब है किस पे, CE पर, ठीक है। उसी तरीके से AD ये मेरी लंब है किस पे, DE पर, ठीक है। तो ये दोनों 90-90। अब एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर। चतुर्भुज कैसे बन रहा है, ACED, चार कोण है, चार भुजाएं, तो ये चतुर्भुज है। इसका मतलब ACED आपका एक चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, होता है नहीं होता। तो ये दोनों तो मुझे 90-90 पता चल गए हैं, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना। पहले सारे कोण लिख देती हूँ, ACE है एक, ADE है एक मेरे पास, और एक CED है, ठीक है, और एक मेरे पास CAD है। इन चारों कोणों का योग मेरा 360 होगा। ACE मुझे पता है 90 है, ADE ये भी पता है 90 है, ये दोनों नहीं पता ना, तो इन दोनों को आप यहाँ ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, नहीं ठीक है। इन दोनों को फिर मैंने यहीं पर ही छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे पता नहीं है। और उन दोनों 90 डिग्री को ना मैं इधर ले आई, प्लस के थे तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरा 180 आ गया। शायद आपको सिद्ध भी यही करना था, आप एक बार ऊपर देखो, यही तो आपको सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर एक प्रमेय पता चली, ये आपको भी आगे वाले क्वेश्चन में भी यूज होने वाली है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, क्या प्रमेय है ये, कि जो स्पर्श रेखा से जो कोण बनता है और जो केंद्र से जो कोण बनता है, इन दोनों का योग जो है वो संपूरक होता है, ठीक है। करना कैसे, कॉपी में आकृति बनानी है, हल जो जो दिया है सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एज इट इज लिखनी है। ये रहा एक चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 होगा, यहाँ से आपका ये दोनों निकल गए, ठीक है। क्वेश्चन मेन आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, कॉपी में लिखना तो आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए उदाहरण 3 देखते हैं अब हम।
ये उदाहरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 प्रमेय एक साथ लगेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए दिए गए चित्र में आपको एक चित्र दे रखा है, डीओबी तथा ओडीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो किस किस का निकालना है? डीओबी एक तो ये वाला, और एक कह रहा है ओडीसी, ओ का है ओडीसी एक ये वाला, इन दोनों का मान आपको निकालना है। तो इसका मान तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, इस वाले का, डीओबी का। कैसे? ये 40 है, अभी तो मैंने किया कि जो मेरा स्पर्श रेखा का जो कोण होता है और जो मेरे केंद्र का जो कोण होता है ये संपूरक होते हैं, किया नहीं किया? इसका मतलब एंगल डीएबी प्लस एंगल डीओबी, ये तो मेरा 180 हो गया। अब मैं रीजन जरूर लिखूंगी यहाँ पर कि ये मेरे संपूरक कोण है। ठीक है ना, ये मुझे 40 पता है, ये मुझको नहीं पता, तो इजिकल टू 180। तो यहां से मेरा डीओ भी निकल गया, 180 माइनस 40 वो निकल गया मेरा 140। चलो एक चीज तो बहुत आसानी से निकल गई। अब जब एक कोण आसानी से निकल गया ना, तो दूसरा थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा। दूसरा कोण ये निकालना है। देखो मेरे को पता है कि ना जो मेरा ये वाला है, मैं सिर्फ इसको डार्क कर दूं, ये आप सिर्फ आकृति में देखना है, ये वाला और ये चारों भुजाएं, ये मेरी चतुर्भुज की है। तो अगर मुझे इस चतुर्भुज के 3 कोण भी मिल जाए ना, तो मैं चौथा कोण बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। चौथा तो मुझे ये वाला शेडेड वाला तो मुझे निकालना ही निकालना है। अब 3 कोण मैं निकालूं कैसे इसके? कौन कौन से 3 कोण यहाँ पर बन रहे हैं? एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, और एक छोटा सा कोण ये बन रहा है। बनना है नहीं बनना? तो देखो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। आप देख लो जो ये वाला है, ये जो ऐसा गोला बनना है, ये पूरा कोण बनना है। पूरा कोण मतलब इसका वो डिग्री कितने का होगा? ये 360 का होगा, ये होगा नहीं होगा? तो इसका प्रतिवर्ती निकाल लेते हैं। प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे हम? कि जब ये पूरा 360 होगा तो ये 140 है, तो ये वाला कितने का होगा? कौन से कोण की बात कर रही हूं मैं? डी ओ बी की। तो वो कितना होगा? 360 में से आप 140 माइनस कर दो, तो आपका आ गया 220। चलो ये वाला कोण तो आपको पता चल गया, यहाँ पर 220 आ गया आपका। ठीक है ना, पूरा कोण जो है ये 360 का होता है। जब इतना 140 है ये वाला, तो फिर ये वाला कितना होगा? 360 में से 140 मैंने माइनस कर दिया, ये आ गया। अब रह गए ये दो कोण, ये दो और निकल जाए फिर तो मैं अपना जो ये मैंने शेड किया बहुत आसानी से इसको निकाल सकती हूँ। ठीक है, देखो पहले इसको निकालते हैं। आपको पता है कि ये पूरा जो है 90 डिग्री का होगा। कैसे? क्योंकि जो ओ बी है, ओ बी जो है वो लंब है किस पे? बी ई पर, क्योंकि जो मेरी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना? तो ये तो पूरा मेरा कौन सा कोण? ओ बी ई, ये पूरा कोण जो है मेरा 90 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? अब ओ बी ई दो पार्ट में बटा हुआ है, इसमें दो कोण है, एक तो ओ बी सी है, तो कोण ओ बी सी। ठीक है, दूसरा कौन सा कोण है? दूसरा कोण है मेरे पास सी बी ई। ठीक है नहीं? ठीक है, इजिकल टू 90 डिग्री। अब ओबीसी तो आपको नहीं पता, यही तो मुझको चाहिए, और सी भी आपको पता है 75 है। लो यहां से आपका क्या आ गया? तो यहां से आपका ओबीसी भी निकल गया। कितना निकला? 15 डिग्री। तो चलो ये वाला भी मेरा निकल गया यहां से 15 डिग्री। अब रह गया सिर्फ एक ये वाला कोण, ये और मिल जाए फिर मैं अपने चतुर्भुज की मदद से ये वाला कोण निकाल पाऊंगी। अब ये वाला कोण कैसे निकाले? अब यहाँ पर फिर से एक प्रमेय लग रही है। ठीक है, अब वो प्रमेय क्या लग रही है? देखो मैं यहां पर से आपको वो प्रमेय बताती हूँ। तो वो प्रमेय होती है जब आप ये केंद्र से, इससे जो आपका एक कोण बनता है, ठीक है, डीओबी जो बन रहा है, ठीक है, डीओबी केंद्र पर, और बीसीडी ये वाला जो है, जो मुझे निकालना है, वृत्त के शेष भाग पर समान चाप द्वारा अंतरित कोण है। ठीक है, तो ये दोनों जो कोण होते हैं ना, ये अंतरित कोण होते हैं, और इनको पता है क्या करते हैं? ये इसका दुगना होता है। तो इसका मतलब जो मेरा डीओबी है वो क्या होगा? किसका दुगना होगा? बीसीडी का। अब डीओबी मुझे 140 पता है, पर मुझे बीसीडी नहीं पता, तो देखो मैंने यहाँ से बीसीडी निकाल दिया। ये मेरी एक प्रमेय है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो आपका केंद्र से कोण बनता है और जो वृत्त के बाकी भाग पे बनता है, ठीक है, जो बाकी का भाग बना उस पे जो बनता है, तो वो दोनों कोण जो होते हैं वो मेरे अंतरित कोण होते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये इस वाले कोण के दुगना होता है, ये वाला कोण, ठीक है ना। तो यहां से मेरा BCD आ गया, कितना आ गया, ये मेरा 70 आ गया। अब आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। चतुर्भुज लगाओ, कौन कौन से चतुर्भुज का, एक है आपके पास 220, एक 15 डिग्री है और एक 70 डिग्री है। और ये वाला नहीं पता ना आपको, ODC, उसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल्स टू 360। तो लो, अब तो आपका ODC यहाँ से आ जाएगा। तो 360 में से आप इन सबको माइनस करने वाले हो और आपका ODC यहाँ से निकल जाएगा, वो आपका निकलेगा 55 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आपका उदाहरण 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि इसमें संपूरक कोण भी लग गया, लंब वाली प्रमेय भी लग गई 10.1 जो थी, ठीक है, वो भी लग गई मेरी। और दूसरा यहाँ पर मैंने एक और प्रमेय यहाँ पर सीखी कि जो मेरा केंद्र पे कोण होता है और जो वृत्त के बचे हुए भाग पे होता है, ठीक है, वो अंतरित कोण होते हैं, और वो क्या होता है, इसका दुगना होता है। तो मैंने यहाँ पर 3 चीजें लगा दी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको आप करना। आपको एक बार में समझ में ना आए ना, तो आप वीडियो से इसको दोबारा देखना और दोबारा समझना, फिर खुद से ही करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं, वो जल्दी से हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कह रहा है चित्र में C वृत्त का केंद्र है, M का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि जो आपके पास एक चित्र दे रखा है उसमें C जो है ना वो वृत्त का केंद्र है, आपको क्या करना है, और M का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, अभी हमने एक पीछे एक चीज की थी कि जो स्पर्श रेखा पे कोण बनता है और जो केंद्र पे बनता है वो संपूरक कोण होते हैं। तो इसका मतलब कोण BAD और कोण BCD ये 180 डिग्री होंगे। रीजन में क्या लिखूं कि ये मेरे संपूरक कोण है, ठीक है। तो BAD ये वाला, तो इसकी वैल्यू M है, अब BCD इसकी वैल्यू 3M है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 4M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। M का ही तो मान निकालना है, तो 180 डिवाइडेड बाय 4, M का मान कितना आ गया, 45। लो, आपका M का मान आ गया 45 डिग्री, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। सेकंड देखते हैं, जितने उदाहरण आप पीछे करके आए हो ना, सब उन्हीं पे ही आधारित है, जितने क्वेश्चन अब आपको यहाँ दिए गए हैं। कह रहा है दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहां J वृत्त का केंद्र है। तो ये केंद्र है, ठीक है, आपको इस x का मान निकालना है। तो देखो, आपको पता है h और ये शायद यहाँ मिसप्रिंट है, मैं इसको g लेके कर दूं, ठीक है, आपके पास जो भी आप उसे ही लेके करना, और मैं यहाँ इसको I मान लूं। तो आपको पता है कि HG और GI आपकी दो स्पर्श रेखाएं, तो पहले मैं वही लिख लेती हूँ, HG और GI दो स्पर्श रेखाएं आपकी। तो फिर तो इनकी लंबाई जो है वो बराबर होगी। इसका मतलब HG किसके बराबर होगा, GI के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास ये थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु हो उससे दो स्पर्श रेखाएं बनती है, ठीक है ना, तो उनकी लंबाई बराबर होती है, तो वही लिख लेते हैं। रीजन आपको जरूर लिख के आना है, बिंदु से वृत्त पे बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, या फिर आप ये कह सकते हो लंबाई समान होती है, ठीक है। तो इसका मतलब HG कितना है मेरे पास, x प्लस 10, और GI कितना है मेरे पास 2x माइनस 1। इस 2x को इधर ले जाती हूँ, ठीक है, और इस 10 को इधर ले आती हूँ, तो ये माइनस का x आया, यहाँ माइनस का 11 आया, माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ गया आपका 11, और आपको यही निकालना था x का मान, ठीक है। तो चलिए, दो क्वेश्चन तो हो गए हमारे बहुत आसानी से। तीसरा देखते हैं, यहाँ आकृति आपको नहीं दी हुई, आपको खुद से बनानी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आकृति बनाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेमी है। देखो, आपके पास एक वृत्त है जिस पर दो त्रिज्या है, तो इसका मतलब बाहर से कोई बिंदु है ना, उसी से ही तो दो त्रिज्या बन रही है। तो मैंने क्या किया, पहले एक वृत्त बना लिया और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बना ली, ठीक है। फिगर आकृति आपको बनी हुई नहीं आएगी, आपको ये अपने उत्तर में खुद से बनानी है, ठीक है। नाम दे दूं इसको मैंने A दे दिया, इसको P दे दिया और इसको मैंने B दे दिया। ये मैंने
अपना केंद्र ले लिया, ठीक है, ये मेरा 90 होगा और ये मेरा 90 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि को दे देती हूँ, क्योंकि जो मेरी त्रिज्या होती है वो मेरी स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक है। अब वो मुझको क्या कह रहा है, मुझे त्रिज्या तो दे रखी है, ये 6 है, ये भी 6 होगी। क्या मुझे सिद्ध करना है कि जो ये स्पर्श रेखा है इनकी लंबाई 2√3 है, ये मुझे सिद्ध करना है। और यहाँ पर मुझे कोण दे रखा है, कितना दे रखा है, ये मुझे 120 दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास PA और PB, रुको एक सेकेंड, तो PA और PB दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। बिंदु कौन से बिंदु से है, ये बिंदु P से, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है कि PA जो है वो किसके बराबर होगी, PB के बराबर होगी, होगी नहीं होगी, ये आपकी थ्योरम 10.2 बोलती है। अब आप रीजन वहां से लिख लेना, ठीक है पूरा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपकी जो ये है प्रमेय लग रही है कौन सी, 10.2, ठीक है। देखो अब आपको सिद्ध इसकी लंबाई सिद्ध करनी है, तो कैसे सिद्ध करें, मैं क्या करती हूँ यहाँ से, आपको पता है ये बराबर भाग में काटती हुई जाती है, ऐसा हमने अपनी वर्कशीट में ये पहले पूरा कंसेप्ट किया है इसका। तो इसका मतलब अब ये वाला कोण भी 60 डिग्री का हो गया और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का हो गया, दोनों 60-60 डिग्री के हो गए, हो गए नहीं हो गए। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें ना मैं अपना त्रिभुज ले लेती हूँ। कौन सा त्रिभुज मैं यहाँ पर ले रही हूँ, त्रिभुज ले रही हूँ मैं POB, आप POA भी ले सकते हो। अब आपको पता है ये त्रिभुज जो है ये आपका समकोण त्रिभुज है नहीं, है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसको लिख दूं मैं यहाँ पर पहले, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये तो मेरे पास 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला मेरा H होता है और ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ। तो थीटा के सामने वाला मेरे पास P होता है, जो ये बचा ये मेरे पास B है। आप सोच रहे होंगे ये PBH कैसे आ रहे हैं, ये तो हमने जो हमारा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर था हमने उसमें किया था। बिल्कुल यहाँ पर मैं त्रिकोणमिति ही लगाने वाली हूँ। तो क्या लगाने वाली हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ मैं लगाने वाली हूँ tan थीटा, जो कि मेरा P/B होता है। याद आ रहा है आपको कुछ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप सब भूल गए हो, 2 चैप्टर्स आपने कर लिए तो? बिल्कुल नहीं, ये किसी भी चैप्टर में आ सकती है त्रिकोणमिति, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर tan थीटा लगा दिया। देखो थीटा मुझको पता है 60 है, अब आपको सिर्फ P और B देखना है। आपको पता है जो थीटा होता है उसके सामने वाला P होता है लंब, ठीक है, और जो 90 होता है ये समकोण, इसके सामने वाला जो है आपका वो H होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। बाकी बचा हुआ आपके पास आधार होगा। तो चलो फिर यहाँ पर मैंने tan 60 लगा दिया। P मुझको पता है, P मेरे पास OB है ना, और B मेरा है PB। तो tan 60 मेरे पास √3 होता है, OB तो मुझे 6 दे रखा है, PB मुझको नहीं दे रखा। यहाँ से मेरा PB निकल के आ गया 6 अपॉन में √3, रूट में तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हर को, तो फिर यहाँ पर रैशनलाइज मुझको करना पड़ेगा, तो वो आ गया मेरा 6√3 अपॉन में 3, कट किया तो 2, इसका मतलब 2√3। तो आपको शायद यही तो सिद्ध करना था कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 सेमी है, ये करना था ना सिद्ध। तो लो आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि PA जो है वो PB के बराबर आ गया 2√3 सेंटीमीटर, और यही मुझको यहाँ पर सिद्ध करना है, तो वो मेरा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो ये tan थीटा sin थीटा ये सिर्फ त्रिकोणमिति में लगेंगे, ये किसी भी चैप्टर में लग सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन में लगेगा कौन से में नहीं, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, ये है आपको सिर्फ एक ही चीज दे रखी थी और दूसरी एक की लंबाई आपको सिद्ध करनी थी। अगर कोई कोण निकालना होता तो मैं इसी चैप्टर की प्रमेय लगाती और कोण निकाल देती, लेकिन अभी तक हमने इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसमें हमारे को लंबाई निकालनी हो, ठीक है ना। और ये मुझको पता है कि tan थीटा से निकल पाएगी, तो मैं बिल्कुल कहीं पर भी लगा सकती हूँ sin cos tan, बस लगाना सही से, ठीक है। आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक वृत्त त्रिभुज DEF की भुजा EF को बिंदु P पर, ठीक है, एक वृत्त है आपके पास और एक त्रिभुज है। वो जो त्रिभुज की भुजा है ना, कौन सी भुजा, EF, उसको छू रहा है कहां पर, बिंदु P पर,
सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक त्रिभुज बना लेती हूँ। तो फिर एक वृत्त भी चाहिए मुझको, तो लो मैंने वो भी बना दिया। कहां पर छू रहा था ये, पहले इसको नाम दे देते हैं अपने त्रिभुज को, डी ई एफ ना, डी ई और एफ। ये वृत्त इस ई एफ को ही तो छू रहा था बिंदु पी पर, ठीक है। और भुजाओं डी ई और डी एफ को बढ़ाने पर मतलब इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। पर तो देखो, बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करेगी। इसका मतलब आपको ये DE और DF को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो फिर बढ़ा देते हैं इसको। ये दोनों मैंने बढ़ा दी। तो अब ये वृत्त को कहां पर स्पर्श कर रही है, एक Q पर और एक R पर ना। तो चलो लिख लेते हैं, ये Q पर है और ये मेरी R पे है। आकृति बन गई। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में बोला गया था ना, मैंने वैसी वैसी आकृति बनाई है, ठीक है। आपको ये सॉल्यूशन में बनानी है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, जो आपका ये DQ है, ये हाफ है DEF इस त्रिभुज के परिमाप के। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ परिमाप लिख लेती हूँ, तभी मुझे पता चल पाएगा कि मुझे सिद्ध क्या करना है। तो त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, परिमाप मैंने अभी आपको बताया था एक त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग ना, तो जोड़ दो DE प्लस DF प्लस EF, ये ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या सिद्ध करना है। यहाँ अब लिख देते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, तो इसको हटाते हैं हम, एक मिनट रुको। तो क्या सिद्ध करना है हमको यहाँ पर, सिद्ध करना है हमको यहाँ पर जो डी क्यू है वो हाफ है त्रिभुज DEF का परिमाप के, ठीक है। क्या करें, देखो आपको पता है कि ये वाली जो बिंदु है ये वृत्त के बाहर है, तो इसका मतलब जो आपका डी क्यू है वो किसके बराबर होगा, DR के। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो आपकी स्पर्श रेखा है, और जो बिंदु बाहर से जो दो स्पर्श रेखा बनती है उनकी लंबाई बराबर होती है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो पर मेरे को यहाँ पर लिखना तो पड़ेगा, तो उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पूरा। याद रखना, अगर आप ये प्रमेय नहीं लिख के आए तो आपका आधा नंबर जरूर कटेगा, ठीक है ना। आधे से ज्यादा भी कट सकता है, पर आधा तो कटेगा ही कटेगा। तो ये लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर मैंने ये लिख दी, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब आप एक बार जरा अपनी आकृति में देखो, ये ई भी तो आपके वृत्त के बाहर का पॉइंट है, बिंदु है, और एफ भी। तो इसका मतलब जो ये है ई क्यू, ये भी आपके एक स्पर्श रेखा है, और जो ई पी है ये भी आपकी एक स्पर्श रेखा है। उसी तरीके से जो एफ पी है ये भी आपकी एक स्पर्श रेखा है, और जो एफ आर है ये भी आपकी एक स्पर्श रेखा है, इन दोनों बिंदुओं से। तो इसका मतलब आपकी जो क्यू ई है वो बराबर होगी ई पी के, और जो एफ पी है वो बराबर होगी एफ आर के। सेम यही वाले इसी रीजन से, इसी प्रमेय से। तो इस पूरी आकृति में कितनी स्पर्श रेखाएं बन रही है आपके पास, कुल मिलाकर 6 स्पर्श रेखाएं बन रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये आपस में ये दो दो करके बराबर होंगी, ठीक है। इनको मैंने पता है क्या क्या, इनको मैंने नंबर दे दिया है 1 और 2, ठीक है। अब आप क्या करो, डी क्यू जो है, आपको पता है डी क्यू दो भागों में बटा हुआ है, एक DE और एक EQ, यही दो भागों में बटा है। अब मैं क्या करती हूँ, इस DQ को DE तो ऐसे ही रहने देती हूँ, और इस EQ की जगह ना मैं EP लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैं यहाँ लिखती हूँ कि मैंने एक का प्रयोग किया, एक यहाँ लिखा था ना, एक का प्रयोग किया, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। हर चीज आपको लिख के आनी है, बोर्ड एग्जाम में हर चीज के नंबर कटते हैं, अगर आप कुछ चीज नहीं लिखोगे ना उसका आधा नंबर काट लेंगे, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने अपनी थर्ड इक्वेशन मान लिया। चलिए अब डी क्यू है ना, उसी तरीके से मैंने डी आर लिया, तो फिर डी आर भी तो दो भाग में बटा हुआ है, देखो एक डी एफ और एक एफ आर, तो डी एफ प्लस एफ आर ना। अब मैंने क्या किया ना, डी एफ तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और इस एफ आर की जगह ना मैंने एफ पी लिख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने इक्वेशन 2 से ले लिया, तो मैं लिख देती हूँ कि 2 का प्रयोग किया है, ठीक है। और इसको मैं अपना
4 नंबर दे देती हूँ। बस अब कुछ नहीं करना, 3 और 4 को जोड़ दो। ठीक है, को जोड़ने पर तो क्या आएगा, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ने वाले हो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो जोड़ो। तो डी क्यू प्लस डी आर तो यहां पर आएगा, अब बराबर में यहां पर आएगा डीई प्लस ईपी, ठीक है, और डीएफ प्लस एफपी। बस अब लगभग हो गया। अब यहां करते हैं थोड़ा सा, तो डी क्यू, देखो डी आर की जगह मैं डी क्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरी स्पर्श रेखाएं थी और दोनों ही मेरी बराबर थी, तो मैंने दोनों की जगह इस डी आर की जगह डी क्यू लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ जरा, परिमाप में डीई चाहिए, है यहाँ पर आपके पास, बिल्कुल है, ये ना, ऐसे ही लिख दो इसको, फिर छेड़ो मत, मिल गया आपको। तो ये डी एफ चाहिए, डी एफ भी है मेरे पास, चलो मैंने यहाँ पे डी एफ भी लिख दिया है। अब रह गया ई एफ, ई एफ कैसे लेके आऊं, तो देखो ईपी और एफपी एक बार अपनी आकृति में देखो। ठीक है, मैं आपको दूसरे पेन से दिखाती हूँ ये, क्योंकि ये पहली आकृति बहुत गंदी सी हो गई है। रुको, कोई दूसरा पेन लेके आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी, क्या रह गया, ईपी और एफपी ना, ईपी ये रहा और एफपी ये रहा, दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ईएफ बन जाएगा आपका। और शायद आपको ईएफ एक और चीज ही चाहिए थी, दो तो मिल गई थी, ईएफ ही चाहिए ना। चलिए अब इसको वापसी अपने उसी पेन से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरा ईएफ। ठीक है, तो ये मेरा बन गया 2DQ। ठीक है ना, और ये क्या है, ये तो मेरा त्रिभुज डीईएफ का परिमाप है, तो मैं इसको वही लिख रही हूँ फिर, त्रिभुज डीईएफ का परिमाप। ठीक है, इस 2 को आप इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई का तो इधर आके डिवाइड का हो गया, और यहाँ क्या आया, ये ब्रैकेट में चला गया, त्रिभुज डीईएफ का परिमाप। और शायद से आपको यही सिद्ध करना था, वापसी हम ऊपर आ जाते हैं, सिद्ध क्या करना था, डी क्यू किसके बराबर है, हाफ त्रिभुज डीईएफ के परिमाप के, वो आपका सिद्ध हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक जो आपका उदाहरण 3 था, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे बहुत अच्छे से करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।